दोस्तों अगर आपको VW की टाइगून खरीदनी है ना और रिक्वायरमेंट ये है कि भाई अलग हटके दिखनी चाहिए मार्केट में जब आप गाड़ी को निकालो, तो ये जो वेरिएंट है ना वो ये सारी चीज़ें ऑफर कर देता है। ये सबसे पहले तो आज मेरे पास जो है टाइगून का GT लाइन स्पोर्ट DSG वाला ऑप्शन है। और दूसरी चीज़ भाई कलर स्कीम, अगर आपको ग्लॉस पेंट ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं ना, तो अब आज की डेट में कई ब्रांड आपको मैट फिनिशिंग भी ऑफर करने लग गए हैं। तो अगर आप इस तरीके की रिक्वायरमेंट रखते हो तो ये वाली वीडियो पूरा जरूर से देख लेना। और आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ भाई ये टॉप एंड वेरिएंट क्या कुछ ऑफर करता है, इंजन वगैरह, पावर फिगर्स वगैरह, फीचर्स, सारी बातें जो है इस वीडियो के अंदर डिटेल में करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये टॉप एंड वेरिएंट खरीदने वाले हो ना, तो इस तरीके की जो चाबी है वो आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर सामने की तरफ 3 बटन्स मिलेंगे, लॉक अनलॉक बूट। अगर आपको अनलॉक करना है वो कर सकते हो। हालांकि इसमें कोई भी पावर टेलगेट जैसा जो फीचर है वो आपको नहीं मिलता है, तो वो ध्यान रखना। देन पीछे की तरफ VW का लोगो मिलता है, फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है, बट आपको इस चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन बताता हूँ क्यों ऐसा है। देखो भाई, रिक्वेस्ट सेंसर चाहिए, ये भी दे रखा है। और इनफैक्ट जब आप अंदर की तरफ आते हो तो जो ये पुश बटन है वो भी दिया गया है। तो जो टॉप मॉडल है ना, तो प्रॉपर टॉप मॉडल वाली फील भी आपको इस वेरिएंट के साथ में आने वाली है। बट अलग क्या है, सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर आने वाला 1.5 लीटर वाला जो इंजन है वो। दूसरी चीज भाई टॉप एंड वेरिएंट के साथ में ये GT की ब्रांडिंग जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे। देन तीसरी चीज ये कलर स्कीम। भाई आज की डेट में आप देख भी रहे होगे, मैट कलर का ट्रेंड थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, जहाँ पे आपको सेल्टॉस के अंदर मैट मिलता है, क्रेटा के साथ में मिलता है, और भी ब्रांड इस तरीके का कलर ऑप्शन आपको दे रहे हैं। बट आज की डेट में यहाँ पे VW ने टाइगून को अपडेट किया है, तो उसके साथ में ये नया कलर भी ऑफर करा है। आपको कैसा लग रहा है ये मैट कलर? ग्रे मैट प्रॉपर इसका नाम है, एग्जैक्ट नाम भी आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, वो देख लेना। दूसरी चीज प्राइसिंग, अगर आप इस वेरिएंट को खरीदने जाते हो आज की डेट में 1.5 विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तो 19,30,000 एक शोरूम जो है आपको खर्च करना पड़ेगा। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको मिल क्या कुछ रहा है, अब मैं आपको वो दिखाना स्टार्ट करता हूँ। आओ भाई, सबसे पहले तो सामने की तरफ जो VW का लोगो है वो आपको देखने को मिलता है, जो कि इल्यूमिनेटेड है। आप रनिंग शॉट देखो, आपको समझ में आएगा। कनेक्टेड वाले DRLs ऑफर करे गए हैं, और जैसे कि भाई ये GT लाइन स्पोर्ट्स वाला वेरिएंट है, उसकी आपको ब्रांडिंग अलग से यहाँ पे दिखाई देने वाली है। सबसे अलग चीज़ तो देखो, रेड और ये जो ब्लैक स्कीम है मैट वाली, वो आपको कैसी लग रही है ना कॉम्बिनेशन वाइज? मुझे तो पर्सनली बहुत ही अलग दिखने में लग रही है, जैसे वो भी टॉप एंड वेरिएंट खड़ा है वहाँ पे। बट अगर आप इसको देखोगे और उसके अलॉय वगैरह सारी चीज़ों को देखोगे तो डिफरेंस अच्छे खासे आपको नजर आएंगे। तो डेफिनेटली थोड़ी सी अलग से भी हटके दिखाई देगी। बाकी पार्किंग सेंसर्स वगैरह भी आपको प्रॉपर दिए गए हैं, और ज़्यादातर चीज़ें डार्क के तरफ को आपको नजर आएंगी, जैसे कि ये पियानो ब्लैक के एक्सेंट्स हो गए, नीचे जो क्लैडिंग्स वगैरह हैं वो सारी ब्लैक आपको देखने को मिल जाती है। तो मोर और लेस ये डार्क कार्बन स्टील सॉर्ट ऑफ जो फिनिशिंग है वो आप इसे कहीं ना कहीं कहने वाले हो। देन जो हेडलाइट्स वगैरह हैं वो बिल्कुल सेम जो इसका प्रेस्टीज वाला ऑप्शन आता है उसी के जैसी है। सिंगल प्रोजेक्टर ऑप्शन दिया गया है, ऑटो हेडलैम्प इसके अंदर आती है, और साथ में भाई ऑल वेदर लाइट्स का जो ऑप्शन है वो भी इसके अंदर दिया गया है। इनके अंदर ऑटो लेवलिंग फीचर भी है, जब अंदर चलेंगे मैं आपको प्रॉपर दिखाने भी वाला हूँ। और जो DRLs वगैरह हैं वो आपने देख ही लिए। और इस साइड से बात करूँ ना गाड़ी की लुक्स वगैरह की, डेफिनेटली आपको सही लगेगी। मतलब गाड़ी कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये अच्छी नहीं दिख रही है, मतलब दिखने वाइज तो बढ़िया आपको लगेगी। इनफैक्ट इसके अलॉय व्हील्स भी थोड़े से अलग आपको दिखने वाइज जो लगने वाले हैं। हालांकि जो प्रेस्टीज वाला वेरिएंट है वो आपको डायमंड कट का ऑप्शन देता है, बट इसके साथ में अगर आप ये मैट फिनिश चूज करते हो तो इस तरीके के अलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे। साइज वगैरह सेम है। सबसे पहले तो सीएट के सिक्योर ड्राइव जो टायर हैं वो फिलहाल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर 205, 55, R17 17 इंचेस का जो ऑप्शन है वो आपको मिलने वाला है। व्हील आर्चेस देख लो, बॉडी क्लैडिंग वगैरह ये नॉर्मल है, जो बाकी के जो वेरिएंट्स आते हैं उसी के जैसी हैं। सेम यहाँ पे डोर पे जो GT की ब्रांडिंग है वो आपको ऑफर जो है की गई है। बट जैसे ही आप इसके मिरर्स देखोगे वो मैट नहीं है, ये आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ में मिलते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड, ये सारी चीज़ें तो दे ही रखी हैं। और इसके ग्लासेस में बात करूँ ना, तो ग्लासेस में आपको UV कट वाला फील ज़्यादा नहीं आएगा, जबकि हमने जो कुशाक देखी थी उसके साथ में था। बट इसके केस में आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा। अगर मुझे दिखेगा किसी एंगल से तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा, जैसे इस एंगल से थोड़ा सा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है देखने वाइज, ये UV कट है नहीं है कॉमेंट में जरूर बताना, बट मैं आपको जरूर से बता दे रहा हूँ। देन ऊपर की तरफ प्रॉपर जो रूफ रेल्स है वो ऑफर करे गए हैं, और साथ में ऊपर की तरफ जो सनरूफ है कई लोगों की फेवरेट रहती है आज की डेट में, तो भाई वो भी यहाँ पे ऑफर करी गई है। इनफैक्ट एक चीज़ और आप रियलाइज करो, इसके जो डोर हैंडल्स है ना उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये बिल्कुल जो नॉर्मल प्रेस्टीज आता है उसी के जैसे ऑफर करें, डार्क क्रोम के साथ में आपको यहाँ पे मिलता है। देन अगर गाड़ी अनलॉक है इस तरीके से दबाओ ये खुल जाएगा। और जो पेंट की फिनिशिंग है ना, जब आप टच करोगे देन आपको उस टाइम पर रियलाइज होगी कि हाँ भाई कुछ अलग हटके जो है मार्केट में आया है VW की तरफ से, तो वो चीज़ें। देन जस्ट नीचे है, जैसे मैंने आपको फ्रंट में दिखाया, रियर में भी डिस्क ब्रेक हैं, और इसके अगर आप कैलिपर्स नोटिस करोगे तो भाई ये रेड कलर के अंदर दे रखे हैं, तो थोड़ा सा स्पोर्टी कैरेक्टर भी आपको नजर आएगा, जैसे कि जो GT वगैरह की थी वही सेम चीज़ें कैलिपर्स में भी आपको मिलती हैं।
पीछे आए हो तो पीछे भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जो ये स्पॉइलर है या शार्पन एंटेना है वो आपको पियानो ब्लैक दिया गया है, तो थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ डुअल टोन फिनिशिंग आपको इस गाड़ी के साथ में नज़र आ सकती है। आपको कैसी कॉम्बिनेशन वाइज लग रही है, जिस तरीके का ग्लास और ये सारी चीज़ें, मेरे को तो पर्सनली बहुत ही सही लग रही है। अगर आप फ्रंट से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको यही चीज़ जो है नज़र आएगी, बट हाँ थोड़ा सा कई लोगों को अजीब भी लग सकती है कि यार स्पॉइलर के ग्लॉसी फिनिश के अंदर दे दिया, तो वो सारी चीज़ें। बट हाँ ये जो टॉप एंड वेरिएंट है भाई, वो आपको सबसे पहले तो कनेक्टेड लाइट ऑफर करता है, VW का लोगो कैमरा आपको ऑफर कराया गया है, टाइगून जो ब्रांडिंग है वो आपको पियानो ब्लैक के साथ में दी गई है। जस्ट नीचे ही आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं जो कि 3 ऑफर करे गए हैं, रिफ्लेक्टर्स लाइट हैं और जो मेन रियर फॉग लाइट है वो आपको यहाँ पे फंक्शनल वाली दी गई हैं। देखो 1.5 का पता अगर आपको और लगाना है ना, तो आपको देखो यहाँ पे ट्विन टिप एग्जॉस्ट के साथ में जो है दिख जाने वाला है। अगर आप 1.0 के साथ में जाओगे तो सिंगल टिप मिलता है, अगर आप 1.5 लेते हो तो ट्विन टिप का जो ऑप्शन है वो मिलने वाला है। बाकी अब देख लेते हो, बटन दबाओ, इस तरीके से जो है ये खुल जाने वाला है और यहाँ पे मिलता है आपको 385 लीटर कैपेसिटी का बूट, जिसको अगर आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, क्योंकि जो सीटें हैं वो 60-40 के अंदर स्प्लिट हो जाती है, तो ये एडवांटेज है। देन आपको जो पार्सल ट्रे है वो भी दी गई है, बूट के अंदर जो लाइट है वो भी मिल जाती है, तो ओवरऑल फीचर रिच तो आपको ये गाड़ी नजर आएगी। और साथ में प्रीमियमनेस की बात करूँ तो हर जगह जो फिट एंड फिनिश लेवल है या जो अनइवन वाली चीज़ें कहीं भी नज़र नहीं आने वाली हैं। देन एक बार मैं आपको इसका स्पेयर टायर प्रॉपर दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो भाई जो स्पेयर टायर वाला सबवूफर है भाई वो यहाँ पे ऑफर कराया गया, क्योंकि इसके अंदर VW ग्रुप के जो स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे जो ऑफर किए जाते हैं। साथ में एश्योरेंस सीरीज वाला जो टायर है स्पेयर टायर के अंदर वो मिलता है। हालांकि इसके प्रोफाइल की बात करूँ तो थोड़ा सा अंधेरा है, वो देखना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट हाँ ना ही ये अलॉय है और ना ही भाई आपको ये फुल साइज़ का यहाँ पे दिया गया है। और इसमें जो है प्रॉपर जो टूल किट्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाती हैं। कवरिंग वगैरह प्रॉपर बढ़िया तरीके से दे रखी है, जो ग्रैब हैंडल है वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाने वाला है। करते हैं इसको बंद और अब आ जाते हैं इधर की तरफ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको ऑफर करता है 19,30,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर। मुझे तो बाहर से तो नो डाउट अलग, आपको थोड़ा सा अलग हटके चाहिए ना, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो ये मैट कलर, जो कि आपको कहीं ना कहीं पसंद भी आएगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंजन कैसा है। हालांकि देखो इंजन में कोई भी पावर फिगर्स वगैरह अलग नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा एक आइडिया के लिए मैं आपको डेफिनेटली थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसा माहौल है आपको यहाँ पे जो है मिलने वाला है। तो देखो भाई ये है VW का 1.5 लीटर का TSI 4 सिलेंडर इंजन, जो कि 148 bhp और साथ में 250 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो ऑफर करता है। तो चलाने में भी कहीं ना कहीं मज़ा आने वाला है अगर आप इसकी तरफ आते हो। बाकी 1.0 लेना चाहो वो भी आप देख सकते हो। उसके अलावा वॉशर वगैरह डालना है वो डाल लो, कूलेंट्स वगैरह के सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं। और अब चलेंगे अंदर की तरफ। पावर स्पेक्स वगैरह मैंने आपको बता दी। एक चीज़ और बताता हूँ इस गाड़ी के बारे में जो कि थोड़ी सी आपको यूनिक लगेगी, वो है एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी। एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी के अंदर होता क्या है कि ये इतना बड़ा इंजन विद परफॉर्मेंस के साथ में आपको एफिशिएंसी भी कमाल की देता है। 19.3 यानी कि 19.3 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी बोल रही है। उस कंडीशन में होता यह है कि जैसे ही आप कॉन्स्टेंट स्पीड पर रहते हो 60-80 के आसपास, तो 2 सिलेंडर जो हैं इंजन के वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। सिलेंडर डीएक्टिवेट टेक्नोलॉजी भी आप इन्हें कहीं ना कहीं कह सकते हो वो ऑडी के साथ में भी हमने देखा है। और पूरे VW ग्रुप में आप जैसे ही थोड़ा सा अपडेट में जाते हो डेफिनेटली वहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। अब बात करेंगे इंटीरियर की। इंटीरियर में चलने से पहले एक चीज़ और, जो बीपलर वगैरह रहेंगे या VW की जो ब्रांडिंग रहेगी वो सारी आपको पियानो ब्लैक के अंदर जो है दी जाएगी। तो बताओ भाई आपको अब तक कैसी लगी है। देन आप बात करेंगे इंटीरियर की, तो गाड़ी का इंटीरियर भी अलग है। जो अगर आप प्रेस्टीज वगैरह से कंपेयर करते हो तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा स्पोर्टीनेस आपको जो है ऑफर करेगा। उससे पहले चाबी को रख देते हैं इधर की तरफ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सीट्स की वजह से। सबसे पहले तो सिंगल टोन लेदर सीट्स का ऑप्शन है जिसके अंदर रेड स्टिचिंग आ जाएगी। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट 6 वे ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए यहाँ पे जो है दी गई है। अदर देन दैट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो GT की ब्रांडिंग सीट के ऊपर आपको दी गई है, तो ये थोड़ा सा अलग होने वाली है। देन एयर बैग वगैरह वो सारी चीज़ें तो आपको मिलती हैं। सेफ्टी में कैसी भी परेशानी आपको इससे रिलेटेड नहीं होएगी। अब अंदर चल के बात करेंगे अंदर क्या माहौल आपको यहाँ पे जो है मिलने वाला है। तो एक बार अगर आप इंटीरियर देखोगे तो उससे पहले काम करते हैं, ज़रा मैं इसको बटन को दबाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे चालू करो, लाइटें वगैरह चालू हो जाएंगी। और ब्लाइंड को खोल लेते हैं ताकि रोशनी अंदर ज़्यादा आए। रीज़न ये है कि भाई सबसे पहले तो आप इंटीरियर ही देख पा रहे हो, सारा कुछ डार्क जो है ऑफर करा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको एरीनेस की दिक्कत आएगी। इसको भी करते हैं बंद। हाँ एरीनेस की दिक्कत आएगी क्योंकि लाइट इंटीरियर नहीं है, डार्क है, तो थोड़ा सा आपको क्लोस्ट्रोफोबिक लग सकता है।
बट जो चीज लगेगी बढ़िया उसके बारे में बात करते हैं। ये सबसे पहले तो पूरा सॉफ्ट टच है, रेड स्टिचिंग आपको ऑफर करी गई है, यहाँ पे लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन, डोर लीवर वगैरह ये सारी चीजें। हालांकि ये सिल्वर फिनिशिंग के अंदर है, सिल्वर फिनिशिंग आपको जगह जगह पे दिख जाएगी, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील वगैरह हो गया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सराउंडिंग में हो गया, तो जो कि थोड़ा सा अलग सा ही फील देती है और थोड़ा सा प्रीमियम भी लगता है, ऐसा नहीं है कि बेकार लगता है। जैसे कि जो ये डैशबोर्ड पे ट्रीटमेंट दिया गया है ये भी कितना प्यारा लग रहा है देखने के हिसाब से। बाकी बैटरी लो दिखाता है, मोस्टली VW के साथ में आप देखते हो कि बैटरी लो की वार्निंग ज्यादा आने लगती है, तो वो चीजें, बट मैंने फिलहाल लाइटें वगैरह सारी बंद कर रखी हैं, बट फिर भी दिखा रहा है। इसको भी बंद कर देते हैं बाय द वे, इस तरीके से जो है ये बंद हो जाएंगे। इंडिविजुअल लाइट्स है, ऑटो डिमिंग IRVM दिया गया है, यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन, सनरूफ पैनोरामिक है, तो आपको लाइट का अंदाजा इसी से जो है लग जाने वाला है। ये जो इसके अंदर फीचर्स हैं, ये सबसे पहली चीज तो 10.इंच का इंफोटेनमेंट है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो सारी चीजें ऑफर कर देता है, उसमें कैसी भी परेशानी आपको नहीं होगी। और ये चीज इसी के साथ में नहीं आई थी, हालांकि ये VW ग्रुप में पहले ऑलरेडी हमने देखी है। 10 इंच की स्क्रीन प्रॉपर दे रखी है अपने MID के अंदर, जो कि सारा कुछ दिखाती है, एप्पल मिरर वगैरह करना है, बेसिकली मैप मिरर करना है, वो सारा कुछ आप इसके अंदर कर सकते हो, उसमें कैसी दिक्कत नहीं। और देख रहे हो जस्ट बंद हो गया, मुझे दोबारा से इसको चालू करना पड़ेगा। मैं जल्दी से थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे कि क्या इसके अंदर ऐसा आपको दिख रहा है। स्पीडो हो गया, टैकोमीटर हो गया, बाकी सारी वार्निंग्स वगैरह हो गई, फ्यूल इन्फो वगैरह हो गया, देन कूलेंट टेम्परेचर वगैरह की बात करूं तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है नजर आने वाली हैं। देन इनफैक्ट जैसे कि ऑटोमेटिक है तो यहाँ पे जो पैडल शिफ्टर्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, जैसे प्लस माइनस करना है वो सारी चीजें। ये वाले जितने भी बटन्स हैं वो आपको देख रहे होगे भाई, रीसेट वगैरह करने के, क्रूज कंट्रोल वाले जितने भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं, वॉल्यूम को कम ज्यादा करना है वो सारी चीजें। और यहाँ से व्यू अगर आपको चेंज करना है इसका, तो सबसे पहले कंपास वगैरह आपको भी यहाँ पे दिख पा रहा होगा। देन मैं आपको और सारी चीजें भी टॉगल करके दिखाता हूँ इसके अंदर के क्या कुछ और है इसके अंदर। तो यहाँ पे लाइट वगैरह से रिलेटेड सारी चीजें हैं। देन फ्यूल इकोनॉमी की बात करोगे तो वो चीज आपको दिख जाती हैं, स्पीड हो गया, ऑयल टेम्परेचर, ट्रिप इकोनॉमी, रेंज, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली हैं। और दोबारा प्रेस करें तो यहाँ पे रीसेट वगैरह, ट्रिप, कंपास हो गया, देन ऑडियो से रिलेटेड, टेलीफोन से रिलेटेड, व्हीकल साइड स्टेटस वगैरह। फिर से जो है ये इशू इसके अंदर, अगर इंजन चालू रखते हैं ना तब ऐसी परेशानी नहीं होती है, ऐसा मत समझना कोई जो ग्लिच है इसके अंदर, ग्लिच नहीं है इसके अंदर, वैसे बैटरी की वजह से कर रहा है ये। बाकी मैंने आपको ये सारी चीजें दिखा दी थी, एक काम करता हूँ रिवर्स कैमरा डाल के दिखाता हूँ आपको क्वालिटी कैसी मिलती है। तो आपको डेफिनेटली इसमें जो क्वालिटी है वो नहीं पसंद आएगी, वो मैं आपको जरूर से शेयर करूंगा। मोस्टली VW ग्रुप के साथ में जो इनकी कैमरा क्वालिटी है वो पसंद लोगों को नहीं आती है। अदर देन दैट, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, AC अगर आपको स्क्रीन से कंट्रोल करना है वो भी सारा ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया जाता है, कोई परेशानी नहीं है। जस्ट नीचे ऑटोमेटिक AC, वेंटिलेट सीट्स के ऑप्शंस, ये सारी चीजें। और ये है भाई 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स या DCT आप कुछ भी कह सकते हो, VW इसे DSG बुलाता है, यानी कि 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन प्रॉपर इसका नाम है, यानी कि 2 क्लच होती है एक की जगह पे, तो वो चीजें इवन और ऑड गियर रेशियो की वजह से, तो वो चीजें। देन पुश बटन का ऑप्शन, वायरलेस चार्जर वगैरह ये सारी चीजें। कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट की बात करूं तो सेम लेदर के अंदर, स्टिचिंग वगैरह, स्टोरेज जो है वो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे मिल जाएगा। नो डाउट गाड़ी अंदर से प्रीमियम और थोड़ी सी स्पोर्टियर आपको फील होगी। बाकी स्टीयरिंग पे GT की ब्रांडिंग, रेड इंसर्ट्स वगैरह, ये स्टीयरिंग व्हील लेदर ऐप दिया गया है। इसके अंदर एडजस्टमेंट की बात करूं, टिल्ट और साथ में टेलीस्कोपिक, और बहुत ही स्मूथ काम करता है, लॉक करने में भी कोई भी परेशानी नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं फायदेमंद जो है इसके अंदर रहने वाला है इंटीरियर के हिसाब से। आ जाओ अब पीछे बात करते हैं, पीछे क्या कुछ आपको दिया गया है, आ जाओ भाई। तो देखो गाड़ी की लेंथ की बात करूं 4.2 मीटर के आसपास की लेंथ है, तो उसके हिसाब से आपको मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी। बट हाँ, एक चीज जो परेशानी खड़ी कर सकती है कई लोगों के लिए, पहले मैं इसको साइड करता हूँ, ये सीटें। देखो ये गाड़ी मुझे लगता है प्रॉपर 4 सीटर ज्यादा सही है, 5 सीटर के तौर पे इस्तेमाल करना है तो ये बहुत ज्यादा परेशानी होगी। आर्मरेस्ट की वजह से भी परेशानी नहीं होगी, हालांकि आर्मरेस्ट पे कप होल्डर्स वगैरह हैं तो ये फायदेमंद भी है। बट यहाँ पे जो बंदा बैठेगा वो अनकंफर्टेबल रहेगा, सीट ज्यादा चौड़ी भी नहीं है तो उसकी वजह से भी अनकंफर्टेबल पोजीशन रहने वाली है। हालांकि सेफ्टी बढ़िया दी गई है, जैसे कि 3 पॉइंट सीट बेल्ट बीच वाले के लिए भी ऑफर कर दिया गया है। हेडरेस्ट की बात करूँ तो बीच वाले के लिए एडजस्टेबल ऑफर कर दिया गया है। तो ये कुछ चीजें जो है बहुत बढ़िया मुझे लगती हैं इस गाड़ी के बारे में। बट ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई अगर आप 5 बंदों के हिसाब से देख रहे हो मत जज करना, बट अगर आप स्पोर्टी कैरेक्टर चाहते हो और आपको 4 सीटर की ही रिक्वायरमेंट है, देन ये गाड़ी फिर आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि हेडरूम वगैरह भी ठीक मिल जाता है। 6 फीट वाले बंदे के हिसाब से मैं बोलूंगा कि भाई वो एक बार इसके अंदर बैठ के ट्राई मार के देख ले कि भाई उसका हेड वगैरह टच हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरी हाइट से अंदाजा लोगे तो मेरी हाइट 5.5 फीट है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट जो अंडर थाई सपोर्ट है उसमें भी कैसी भी परेशानी नहीं होगी, तो वो चीजें। देन मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ सारी चीजें कैसी हैं। देखो भाई यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है,
सीट के अंदर नी रूम वगैरह बहुत सही मिल जाता है, क्योंकि 4.2 मीटर समथिंग की लेंथ गाड़ी की है, तो उसके हिसाब से ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। सी के पीछे पॉकेट्स हैं, एसी वेंट्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पे बात करूँ तो दो जो सी टाइप पोर्ट्स हैं वो भी आपको ऑफर करे गए हैं। फास्ट है नहीं है वो अब जज करना थोड़ा सा मुश्किल है, और ना ही कोई ब्रांड ने बताया है इसके बारे में। और इनफैक्ट बीच में टनल है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से पैर अलग अलग करके बैठने पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना अगर आप टाइगून जो है खरीदने वाले हो। ये मैं आपको 100% जो है शेयर कर ही रहा हूँ। बाकी अब चलेंगे बाहर, और तो ऐसा कुछ रहा नहीं। हाँ, जो ग्रैब हैंडल वगैरह हैं वो चीज़ें दी गई हैं, कोटुक वगैरह हो गया, एयरबैग वगैरह मैंने आपको सारे दिखाई दिए। तो ये सब कुछ आता है टाइगून के इस GT प्लस स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर। प्राइस मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ जो है शेयर कर ही दी हैं। आप मुझे ज़रूर से बताना कि भाई आपको ये अलग सा स्कीम वाला ट्रीटमेंट या टॉप एंड वेरिएंट और फीचर्स वगैरह, प्राइस वगैरह इस वेरिएंट के लगे कैसे। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं, बाकी आपको पसंद आए हैं नहीं है पसंद आए हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से शेयर कर सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो कंट। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।